हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बिटकॉइन का करंट प्राइस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर करंट बुल रन कंपेयर टू 2017 कैसे डिफरेंट है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो क्या अभी बिटकॉइन इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आप एंटर हो सकते हैं या नहीं तो आपको कौन सा ऑप्शन बेटर है। सो वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ बहुत सारा इंटरेस्टिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स आपको दिखा दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, किस टाइप का ग्राफ्स है बिटकॉइन का, गुड इंडिकेटर्स एंड बैड इंडिकेटर्स, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो जरूर एंड तक देख लीजिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन एंड फीडबैक मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। तो इस फर्स्ट थिंग, बिटकॉइन का अभी करंट प्राइस ऑलमोस्ट $18,000 से ऊपर गया है। सो प्रीवियसली इससे भी ऊपर गया था, बट अभी कंपेयर किया तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के लिए ऑलमोस्ट ओनली लेस दैन 10% का गैप है। सो इस पर्टिकुलर करंट प्राइस मूवमेंट अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम प्रीवियस 2017 से कंपैरिजन करने से पहले ये पर्टिकुलर बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। सो अभी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, 94 ग्रीड में चल रहा है। मतलब बहुत सारा यूजर्स बिटकॉइन को अभी परचेज करने का इंटरेस्ट दिखा रहा है एज पर स्टैटिस्टिक्स। सो ये भी एक गुड इंडिकेटर है। उसके साथ साथ अभी हम S2FX मॉडल का अक्टूबर का रेड डॉट देखा तो सिमिलर टू प्रीवियस रेड डॉट सेम मूवमेंट में जा रहा है। एंड इस पर्टिकुलर S2FX मॉडल के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, ऊपर आई आइकन में रहेगा, जाके वो वीडियो चेक कीजिए। सो इस पर्टिकुलर बिटकॉइन S2FX मॉडल के हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 2021 ऑलमोस्ट मोर देन $250,000 टच होने का चांसेस है। सो बहुत ही ज़्यादा है। सो उसका कैलकुलेशन क्या है वो सारे डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बताया, तो जाके वो वीडियो चेक कीजिए। सो सेम वे अभी इस पर्टिकुलर मंथ का रेट ग्राफ देखा तो अगर 18,000 के आसपास मंथ एंड में बिटकॉइन का प्राइस क्लोज हो रहा है तो इसका बहुत हाई प्राइस मूवमेंट में जा रहा है इसका रेड डॉट। सो प्रीवियस सेम रेड डॉट, फिफ्थ रेड डॉट हम देखा तो अभी का रेड डॉट बहुत ज़्यादा हाई, 6 डॉट थोड़ा हाई लेवल में होगा। सो ये गुड साइन है। सो अभी हमारा प्रीवियस प्राइस रेंज के हिसाब से ये भी एक गुड इंडिकेशन है। सो अभी हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्रीवियस टू बिटकॉइन बुल रन एंड अभी करंट बुल रन। सो अभी हम आज के हिसाब से देखा तो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप है ओनली अराउंड $500 मिलियन के आसपास एंड बिटकॉइन डोमिनेंस 66.4% के आसपास था। सो इसमें हमें प्रीवियस मार्केट कैप्स चेक किया तो अभी बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $18,000 के आसपास है। प्रीवियस हाइट के लिए ओनली 2,000 गैप है। सो उतने में हमको मार्केट कैप चेक किया तो प्रीवियसली मार्केट कैप हम देखा तो $814 मिलियन वर्थ ऑफ मार्केट कैप था Jan 7 में, जब बिटकॉइन का बुल रन ऑलमोस्ट एंड हो रहा था एंड ऑल्ट कॉइन्स का सीजन पीक में था। तब उसका ऑल टाइम हाई में मैक्सिमम मार्केट कैप था अराउंड $814 मिलियन। सो अभी इस पर्टिकुलर करंट प्राइस रेंज में ओनली 500 है क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स अभी मूवमेंट नहीं हुआ। सो ये एक गुड इंडिकेशन है ऑल्ट कॉइन्स का अभी थोड़ा ग्रोथ होने का और प्राइस मूवमेंट होने का स्कोप है करके। सो अभी हम बिटकॉइन का डोमिनेंस के बारे में ग्राफ देखा तो ये बिटकॉइन डोमिनेंस का ग्राफ है। सो फेब 2017 में, मतलब जब बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $1,000 के आसपास था, तब बिटकॉइन का 86% बिटकॉइन डोमिनेंस था। तब ऑल्ट कॉइन्स का उतना मतलब उसका उतना शेयर नहीं था। उसके बाद 2017 में ICOs आया, बहुत सारा न्यू प्रोजेक्ट्स आया, तब बहुत सारा क्रिप्टो करेंसीज आके बिटकॉइन का डोमिनेंस थोड़ा डाइल्यूट हो गया। सो अगर हम पीक स्टेज में 2017 दिसंबर में देखा तो बिटकॉइन डोमिनेंस ओनली 62.8% इसका हाईएस्ट पीक था। सो बट अभी एक प्रीवियस बुल रन का बिटकॉइन डोमिनेंस 62% था। मतलब टोटल मार्केट कैप में, क्रिप्टो मार्केट कैप में 62% मार्केट कैप उसी में ओनली बिटकॉइन का था। एंड अभी का देखा तो 64% के आसपास चल रहा है आज के हिसाब से। 64% जो प्रीवियस बुल रन था उससे भी ज़्यादा हाई है। सो इसका मतलब बिटकॉइन उसका डोमिनेंस इंक्रीज होते जा रहा है एंड ऑल्ट कॉइन्स का अभी ग्रोथ होने का चांसेस है। ये इस पर्टिकुलर ग्राफ का सिंपल इंडिकेशन है। उसके साथ साथ हम अभी आपको थोड़ा 2-3 ग्राफ्स, इंटरेस्टिंग ग्राफ्स आपको दिखा दूंगा। सो ये पर्टिकुलर ग्राफ हम देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमको टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइंस अवेलेबल इन एक्सचेंज कंपेयर्ड विद द बिटकॉइन प्राइस देखने को मिल जाएगा। सो ये मार्च 2019 से ग्राफ है। सो ये ऑरेंज लाइन जो है वो टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइंस होल्डिंग इन ऑल क्रिप्टो एक्सचेंजेस, सो कंबाइंड वर्थ।
एंड ये ब्लैक ग्राफ जो है वो बिटकॉइन का प्राइस इंडिकेट कर रहा है। सो अभी लास्ट फ्यू मंथ से देखा तो हम ऑलमोस्ट मार्च मंथ से एक्सचेंजेस से जो भी बिटकॉइन होल्डिंग है वो नीचे जा रहा है एंड बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ये क्योंकि बिटकॉइन जो भी एक्सचेंज में अवेलेबल है वो वॉलेटाइल है, लिक्विडिटी करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जितना बिटकॉइन एक्सचेंज से बाहर जा रहा है वो ऑब्वियसली कोल्ड वैलेट या हार्ड वैलेट में हॉट वैलेट में रहेगा और हार्डवेयर वैलेट्स में रहेगा। सो उस टाइप का वैलेट्स में जो यूजर्स होल्ड करते हैं उसका लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, सो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होल्ड करते। तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। अभी बिटकॉइन का जितना कम एक्सचेंजेस में होल्डिंग रहेगा बिटकॉइन का प्राइस उतना ऊपर जाने का पॉजिटिव इंडिकेशन है। सो ये पर्टिकुलर ग्राफ वो हमको दिखा रहा है। सो ये सारा ग्राफ मैंने ग्लासनोड वेबसाइट के थ्रू चेक करा। सो ग्लासनोड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो हम ग्लासनोड का ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग ग्राफ्स रहते हैं सो इस टाइप का एनालिसिस करने के लिए। सो अभी हम बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़, सो नंबर ऑफ न्यू एड्रेसेस पर आवर इन लास्ट 24 आवर्स। सो इधर देखा तो प्रीवियस 2018 में कितना वैलेट एड्रेसेस एवरी 24 आवर क्रिएट हो रहा है। सो उतना ही अमाउंट से अभी रिसेंटली लास्ट कपल ऑफ डेज से इंक्रीज हो रहा है। सो ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ वैलेट्स में क्रिएशन हो रहा है। सो न्यू एड्रेसेस मतलब जो भी बिटकॉइन एड्रेसेस है उसमें न्यू एड्रेस विथ बिटकॉइन होल्डिंग। सो जितना एक्टिव न्यू होल्डर्स हो रहा है उतना अच्छा है। सो न्यू वैलेट होल्डर्स इंक्रीज हो रहा है। सो इसका मतलब एक्सचेंजेस से जो बाहर जा रहा है वो न्यू वैलेट्स क्रिएट करके उसमें होल्ड कर रहा है। सो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। सो अभी हम बात करते हैं बिटकॉइन माइनर रेवेन्यू के बारे में। सो ये भी एक गुड इंडिकेटर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइनिंग के बारे में, बिटकॉइन हाफिंग के बारे में एक वीडियो बनाया। सो उस वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया। सो बिटकॉइन माइनिंग हाफिंग होने के बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत गिरने का चांस है, नॉट बिटकॉइन प्राइस, बिटकॉइन माइनर प्रॉफिटेबिलिटी गिरने का चांसेस है, क्योंकि जो भी माइनिंग से पहले मिल रहा है उससे हाफ बिटकॉइन मिल रहा है। सो ऑब्वियसली इसका रेवेन्यू गिर जाएगा। सो अभी करेक्शन होके माइनिंग का रेवेन्यू फिर बिफोर हाफिंग कितना था उसी प्राइस रेंज में, उसी रेवेन्यू में वापस आएगा। सो ये सिंपल कैलकुलेशन है। सो एवरी डे बिटकॉइंस अराउंड 900 बिटकॉइंस माइन हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई करंट प्राइस विच इज $18,000। सो अभी के हिसाब से एवरी डे बिटकॉइन माइनर्स को अराउंड $16.2 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो एज ए रिवॉर्ड मिल रहा है। सो तभी उसका ब्रेक इवन हो रहा था। बिटकॉइन हाफिंग के पहले भी सेम 16 मिलियन था। सो अभी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो के अभी ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आया है। सो ये भी एक गुड इंडिकेटर है, क्योंकि हाफिंग के बाद ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज होगा। सो मे बी इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में बिटकॉइन रह सकते हैं थोड़ा मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि तभी बिटकॉइन माइनर्स को प्रॉफिट मिलेगा एंड तभी वो लोग उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में सेल करके तभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो उसको ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में जाएगा जो भी रेवेन्यू है। सो ये है अभी बेसिक डिफरेंसेस फ्रॉम बिटकॉइन प्रीवियस बुल रन एंड करंट बुल रन। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये क्या है, सो वो है बिटकॉइन का गूगल ट्रेंड। सो गूगल ट्रेंड्स का मतलब, सो बिटकॉइन टर्म जो जितना भी गूगल में सर्च हो रहा है उसका नंबर ऑफ हिट्स। सो बिटकॉइन टर्म बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई इसका 2017 दिसंबर में था। सो 2017 दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा यूज़र्स बिटकॉइन के बारे में गूगल में सर्च कर रहा था। सो अभी कंपेयर किया तो 2017 में जितना लोग सर्च कर रहा था उसमें ओनली 11% ऑफ यूजर्स आर सर्चिंग इन बिटकॉइन टर्म इन गूगल नाउ। सो एक गुड इंडिकेटर इसलिए है। सो अभी जो भी प्राइस मूवमेंट चल रहा है बिटकॉइन का, इतना ज़्यादा प्राइस मूवमेंट, सो इस पर्टिकुलर ग्राफ्स के हिसाब से, बिटकॉइन ट्रेजरीज के हिसाब से मेजर पोर्शन जो बाइंग हो रहा है वो नॉन इंडिविजुअल्स कर रहा है। सो नॉन इंडिविजुअल्स मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एनी अदर नॉन इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स। सो वो सारा बिटकॉइंस को अक्यूमुलेट कर रहा है। सो इस टाइप का नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सो टोटल वर्थ अक्यूमुलेशन हुआ ऑलमोस्ट 4% ऑफ द बिटकॉइन टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई। सो वो हो गया अराउंड 842,000 बिटकॉइंस जो है वो ओनली नॉन इंडिविजुअल्स के पास है। सो ये अभी एंट्री लेवल हो सकता है, इससे भी इंक्रीज होने का चांसेस भी है होल्डिंग्स का। सो इस ग्राफ एंड ये गूगल ट्रेंड्स क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है हमको जो भी अभी प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो ओनली नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के थ्रू प्राइस मूवमेंट चल रहा है। सो अभी 2017 के हिसाब से 2017 जैसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे लाइक हमारा में आप लोग जो भी इंडिविजुअल यूजर्स है उस टाइप का इन्वेस्टर ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो जैसे लाइक 2017। सो अभी इस बिटकॉइन का प्राइस $20,000 नहीं $30,000 भी इजीली रीच हो सकता है। सो
ये इसका मेन डिफरेंस है 2017 से अभी का। सो 2017 में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स था, अभी 2020 का बुल रन में नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ज़्यादा है। सो उसमें हम देखा तो ग्रे स्केल देख सकते हैं, ग्रे स्केल का ट्रेजरी में मोर देन 500,000 प्लस बिटकॉइन जो है अक्यूमुलेट किया ओनली ग्रे स्केल ने। सो ये बहुत ही ज़्यादा है। सो ऑलमोस्ट 2.4% इसका जो भी बिटकॉइन का करंट सर्कुलेटिंग है उसमें 2.4% ओनली ग्रे स्केल के पास है। सो ये ग्रे स्केल क्या है, ये ग्रे स्केल ट्रस्ट में क्यों इतना बिटकॉइन है, वो सारे डिटेल्स आपको देखना है तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ऑन ग्रे स्केल एंड उसका बिजनेस क्या है, क्या क्यों परचेज कर रहा है। सो आपको वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, बहुत सारा रिक्वेस्ट आया तो मैं ज़रूर वो वीडियो बना दूंगा। सो अभी हो गया हमको मेन डिफरेंसेस हम 2017 एंड 2020 का बिटकॉइन बुल रन के बारे में। सो अभी हम बात करते हैं अभी इस पर्टिकुलर बिटकॉइन प्राइस रेंज में एंट्री होने का टाइम अभी भी लेट हुआ क्या, अभी इस बिटकॉइन प्राइस में एंटर हो सकते या नहीं, उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। सो इसके लिए मैंने और एक ग्राफ लिया ग्लासनोड स्टूडियो से। सो ग्लासनोड में एक ग्राफ है, इस पर्टिकुलर ग्राफ का नाम है बिटकॉइन रिजर्व रिस्क ग्राफ। सो इसमें क्या होता है, सो बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर्स का कॉन्फिडेंस के थ्रू एक कैलकुलेशन चल रहा है। सो जितने भी बिटकॉइन वैलेट्स है उसमें जितने दिन के लिए बिटकॉइन होल्डर्स लॉन्ग टर्म होल्डर्स है उसके सेंटिमेंट्स के थ्रू एक कैलकुलेशन बनाया है। सो उसका टोटल बिटकॉइन प्राइस बाय होल्ड बैंक करके कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से इसका बिटकॉइन रिजर्व रिस्क जो इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप ऑरेंज लाइन देख सकते हो वो रिजर्व रिस्क को इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक लाइन जो है बिटकॉइन को इंडिकेट कर रहा है। सो इस पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से जब भी बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा है एंड इस पर्टिकुलर रिजर्व रिस्क ज़्यादा है तब बिटकॉइन का प्राइस गिरने का चांसेस है। सो जब भी बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा है एंड रिजर्व रिस्क कम है सो तब बिटकॉइन का प्राइस और ग्रो होने का चांसेस है। सो वो सिंपल इंडिकेशन है, हम इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल डाटा से चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से दिसंबर 2017 को बिटकॉइन का प्राइस पीक में था, सो ऑलमोस्ट $19,200 के आसपास। उस पर्टिकुलर टाइम में रिजर्व रिस्क ओनली 0.02 के आसपास था, सो बहुत ज़्यादा था। सो उस पर्टिकुलर ग्राफ प्रीवियस ग्राफ के हिसाब से देखा, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी इसका रिजर्व रिस्क ज़्यादा था तब बिटकॉइन का प्राइस करेक्शन हुआ। सो 2017 में भी रिजर्व रिस्क ज़्यादा था तब भी करेक्शन हुआ है। सो जब भी रिजर्व रिस्क कम है तब बिटकॉइन का प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। सो आज के हिसाब से इस पर्टिकुलर रिजर्व रिस्क प्रीवियस हाइट से कंपेयर किया तो बहुत ही ज़्यादा कम है। सो प्रीवियस बिटकॉइन बुल रन में $20,000 जब टच हुआ 2017 में, जब तब का ये रिजर्व रिस्क अभी का रिजर्व रिस्क देख सकते हैं, अभी का रिजर्व रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। सो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है बिटकॉइन प्राइस अभी भी मूव होने का चांसेस है करके। बट हमको इस पर्टिकुलर ग्राफ्स के बारे में इसका जेन्यूननेस कितना सच है कितना झूठ है हमको आइडिया नहीं है, बट इस पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से अभी भी बिटकॉइन परचेज करने का गुड अपॉर्चुनिटी है। सो बट ये ओनली मेरा ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन द ग्राफ्स एंड ऑल। सो आप भी आपका ओन रिसर्च कीजिए। सो क्योंकि आप मेरा वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, सो आप भी रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका अमाउंट है। सो आपका इन्वेस्टमेंट आप खुद सर्च करके आप खुद रिसर्च करके ओपिनियन लेना है। सो ये वीडियो जस्ट आपको कुछ आइडिया देने के लिए, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड ऑफ द रन। सो उसके साथ साथ आपको सजेशन चाहिए तो मैं एक सजेशन करूंगा। सो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर मार्केट कैप के हिसाब से देखा तो 2017 में जो दिसंबर में बिटकॉइन का प्राइस था तब बहुत ही ऑल्ट कॉइन्स का इतना प्राइस मूवमेंट नहीं था, बट विद इन 1 मंथ रेंज में, मतलब बिटकॉइन का बुल रन के नेक्स्ट 1 मंथ, मतलब Jan 10th Jan 18th के टाइम में आप देख सकते हैं मार्केट कैप $814 कैप रीच हुआ, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा पंप हुआ था तब। सो मेरे हिसाब से आप बिटकॉइन अभी $20,000 टच हो रहा है, बिटकॉइन थोड़ा करेक्शन होते टाइम ऑल्ट कॉइन्स का सीजन स्टार्ट होने का चांसेस है, बट वो भी बहुत कम चांसेस है। बट अगर आपको सेम प्राइस रेंज में रिस्क कम लेना है, आपको इन्वेस्ट भी करना है इस टाइम में, तो मैं ऑल्ट कॉइन्स को सजेस्ट करूँगा। जो भी आपका फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स है उसको पिक कीजिए, लाइक इथीरियम, रिपल, लाइट कॉइन, इस टाइप का कुछ ऑल्ट कॉइन सेलेक्ट कीजिए। मैं इथीरियम अभी होल्ड कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस बिटकॉइन 20,000 के प्राइस रेंज में इथीरियम का प्राइस $1,400 टच हुआ था। सो अभी ओनली $477 के आसपास है। सो अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो इसलिए मैं इथीरियम में ज़्यादा होल्ड कर रहा। तो जो भी इथीरियम के बेसिस यील्ड फॉर्मिंग का न्यू चीज़ें आ रहा है मैं वो मेरा चैनल में पोस्ट करूँगा, ताकि आप उसमें एडिशनल पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते। सो मेरे हिसाब से आपको
इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में बिटकॉइन में एंट्री लेना अभी लेट नहीं हुआ है, बट मेरे हिसाब से आप ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लिया तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस गिरा तो ऑल्ट कॉइन्स भी गिरेगा, बट अगर प्राइस मूवमेंट हुआ तो ऑल्ट कॉइन्स को अभी थोड़ा ज़्यादा प्राइस इंप्रूव होने का चांसेस ज़्यादा है। सो इसलिए मैं ऑल्ट कॉइन्स को सजेस्ट कर रहा हूँ। सो ये है गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट बिटकॉइन करंट प्राइस मूवमेंट एंड क्या 2017 से कैसे डिफरेंट है। सो सारे डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, नया लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड जो भी आपको डाउट्स और क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सो ये है गाइस आज का वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।